न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प हॉरर स्टोरी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये हॉरर स्टोरी सिद्रा शेयर करी है। सिद्रा कहती है, मैं सरगोदा की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। हम लोगों ने मोहम्मदी कॉलोनी में एक घर किराए पर लिया। वो घर जो था वो डबल स्टोरी पर था, तो हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। वो घर इस हद तक आज सेफ ज़दा था, हम लोगों के तो वहमो गुमा में भी नहीं था। पहले दिन जब हम लोग उस घर को शिफ्ट होने से पहले देखने के लिए गए तो वहाँ पर अंदर जाते साथ एक अजीब सी घुटन थी, बहुत गंदी बदबू थी। तो हमें ये लगा कि घर बंद रहने की वजह से शायद ऐसा हो। फिर हमने घर की सफाई करवाई, उसको अच्छी तरह से वॉश किया, फिर हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। अब हम लोग जो थे बेसिकली हम लोगों का जो दोनों पोर्शन में ही रहना था, क्योंकि हम 2 फैमिलीज थे। ऊपर वाले पोर्शन में मेरी चची थी और नीचे वाले पोर्शन में हम लोग थे। काफ़ी बड़ा घर था, इतना छोटा घर नहीं था। अभी इस घर में शिफ्ट हुए 2 दिन ही हुए थे। सर्दियों में ही हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए थे। नवंबर का लास्ट चल रहा था। तो एकदम से मेरी चची जो थी वो कहीं किचन में गई होगी। रात 11 बजे का टाइम था। हम लोग सब अपने कमरों में थे। घर का सहन काफ़ी खुला था तो वहाँ पर ठंड हो जाती थी। तो वो अपने पोर्शन में थी और जैसे ही वो किचन से बाहर निकली, अब उनके किचन का जो हिस्सा था वो सीढ़ियों के आगे से होकर गुजरता था, यानी सीढ़ियों वाले हिस्से को क्रॉस करके आगे उनका किचन था और बाहर एक ओपन टेरेस भी था, बालकनी कह लें। चची जैसे ही किचन में जाने लगी तो उनकी नज़र सीढ़ियों की तरफ गई, तो उन्होंने सीढ़ियों के बिल्कुल लास्ट पर किसी को खड़े देखा। उनका ये कहना है कि उसने जैसे सर के ऊपर भी दुपट्टा लिया हुआ था और जैसे कोई बुरखा या गाउन सा पहना हुआ था, वो बिल्कुल सामने खड़ी थी। तो चची 1 मिनट खड़ी होकर देखने लगी और उन्होंने ये कहा कि चलो किचन से वापसी पर पूछती हूँ ये कौन है। अक्सर मेरी बड़ी बहन की आदत थी, वो शैतानियाँ करती थी, अक्सर डराती थी घर वालों को। तो सबको यही लगा कि मारिया तंग कर रही होगी। जैसे चची कहती है कि मैं किचन में अभी लाइट्स ऑफ करके किचन को बंद करके बाहर निकली तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। चची भागती हुई नीचे आई। हम लोगों के पोर्शन में हम लोग सारे कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। तो चची ने मारिया की तरफ देखकर कहा कि तुम सीढ़ियों में इस तरह से क्यों खड़ी थी? तुम मुझे डरा रही थी। देखो अभी तो हम लोग इस नए घर में आए हैं, 2 दिन हुए, तो अभी ऐसे मत करो। मारिया हैरान होकर उनके चेहरे की तरफ देखने लग गई और कहने लगी कि मैं तो बाहर आई ही नहीं। चची ने कहा कि नहीं, अभी सीढ़ियों पर कोई खड़ा हुआ था, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। मारिया ने कसम उठाई कि मैं तो बाहर गई नहीं, और ये बात बिल्कुल सच थी। वो पिछले 2 घंटों से कमरे में ही थी, वो बाहर गई ही नहीं। हम लोगों ने भी कहा कि ये बाहर नहीं आई। हम लोग चची के साथ बाहर आए तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर सीढ़ियों के पास कोई खड़ा था, जैसे उसने कोई गाउन सा पहना था और जिस्म और हुलिया तो औरत का ही था जो सामने खड़ी थी। अब हम लोग तो डर गए, भी दूसरा दिन था, ये कैसे मुमकिन है। इतने में ऐसा लगा जैसे चची के किचन में कोई चीज़ गिरी है। चची कहती मैं तो अभी किचन बंद करके आई हूँ, किचन में कौन हो सकता है, मैंने दरवाज़ा भी बंद किया है। हम भी उनके साथ ऊपर गए, भागते हुए किचन में गए, किचन का दरवाज़ा खोला तो चची के काफ़ी बड़े बर्तन थे खाना बनाने वाले जो वहाँ पर उन्होंने सेट किए हुए थे, सारे ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। वो हैरान होगी कि ये बाहर किसने निकाले हैं, मैं तो अभी किचन बंद करके गई हूँ, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। जल्दी से सारे बर्तन उठाकर अंदर रखे, वो अपने कमरे में चली गई बच्चों के पास। हम लोग नीचे आ गए। हम लोगों ने भी कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और चची ने भी बंद कर लिया। चची ने फ़ोन करके ये कहा कि बच्चे बहुत डरे हुए हैं, बच्चों को किसी ने डराया है। अब बाहर निकलेगी तो हिम्मत ना उनकी थी ना हमारी थी। तो हम लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो उनका ये कहना था कि जब मैं नीचे आप लोगों के पास आई थी तो मुझे बच्चों ने ये बताया है कि बार बार दरवाज़ा कोई खोल कर अंदर झाँक कर देखता था और सर पीछे कर लेता था। जब हमारी नज़र जाती थी दरवाजे की तरफ तो इतने में सर पीछे हो जाता था। तो इतने में जब हम लोगों ने बाहर निकल कर देखा तो सीढ़ियों से उतर कर कोई नीचे जा रहा था। हमने आपको आवाज़ भी दी कि मामा आप है, तो जब भागकर सीढ़ियों में गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। बच्चे भी बहुत सहमे और डरे हुए थे, हम लोग भी बड़े परेशान थे। सब अपने अपने कमरों में थे। पूरा घर जैसे हम लोगों में से कोई भी बाहर नहीं था। इसके बावजूद
बाकायदा हम लोगों के बाहर हम लोगों का जो लाउंज था, जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर चची के पोर्शन में जाती थी, वहाँ पर कुछ चेयर्स रखी हुई थी। बाकायदा जैसे उन चेयर्स को कोई घसीटता है, ऊपर बैठता है, फिर दीवार के साथ लगा देता है, ऐसी आवाज़ों का आना। फिर बार बार ऐसे लगता था कि वहाँ बाहर एक इंट्रेंस डोर था, उस तरफ कोई बार बार जाता है। वो दरवाज़ा ऐसा था जैसे जाली के दरवाजे होते हैं और उनको खोलने की एक मखसूस आवाज़ होती है। आधी रात हो गई, उस दरवाजे के बार बार खुलने बंद होने की आवाज़ें आ रही थी। हम लोग तो बहुत डर गए। अभी 2 दिन हुए थे इस घर में, ये हो क्या रहा है। वो रात तो डर के मारे गुजर गई। जब सुबह जाके तो सब बैठ के कि अब क्या करें इस घर में। तो जन्नात ने आस पड़ोस से जब पूछा तो उन लोगों ने कुछ ने कहा कि इस घर में कुछ मामलात है, यहाँ पर कुछ हसीब जन्नात के मामलात हैं, यहाँ पर अक्सर एक औरत नज़र आती है। आप लोगों का जो सेकंड पोर्शन है उसका जो बाहर किचन वाली खिड़की है उसमें अक्सर लोगों ने उसको खड़े हुए देखा है। वो चेहरा नज़र नहीं आने देती, बाकायदा सामने खड़ी होती है। कुछ लोगों ने ये कह दिया कि नहीं नहीं ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये घर काफ़ी अरसे से बंद है तो इसलिए लोग इसके बारे में ये बातें करते हैं। हम लोगों को वो सस्ते दामों पर मिल गया, यानी उसका रेंट काफ़ी कम था तो हम लोगों ने ले लिया। लेकिन वहाँ पर आकर जब हमने बातें सुनी तो और डर लगने लग गया। उस घर में तकरीबन हम लोग 15 से 20 दिन रहे होंगे, इससे ज़्यादा रह ही नहीं सके वहाँ पर, क्योंकि उस घर में जिस भी मखलूक का बसेरा था वो रहने नहीं देती थी। ऐसा होता था कि अगर हम लोग अपने कमरे में बैठे हुए हैं तो हमें बाहर से चची की आवाज़ में आवाज़ें आती थी। बाहर जाकर जब चची से पूछते थे तो वो कहती थी कि मैंने नहीं बुलाया। अब चची के साथ भी ये काम होने लग गया। हम लोग अपने कामों में मसरूफ़ होते थे। अगर वो अपने कमरे में होती थी तो कमरे के बाहर से आवाज़ें आती थी हम लोगों की आवाज़ों में, तो बाहर निकल कर देखती थी या पूछती थी तो हम कहते थे हमने तो बुलाया ही नहीं है। फिर चची ने एक शाम 8 बजे का टाइम था तो वो कहती है कि मैं खाना बच्चों को गर्म करके देने के लिए जैसे ही कमरे से निकल कर किचन में आई तो किचन की लाइट ऑफ थी। जब मैं किचन के अंदर जाने लगी तो मैंने फ्रिज के पास फिर उसी मखलूक को खड़े देखा। उस दिन चची बहुत डर गई थी, बहुत चीखें मारने लगी थी। हम लोगों के पोर्शन में उसका बसेरा वो सीढ़ियों वाला हिस्सा था, वहाँ पर अक्सर खड़ी नज़र आती थी। 1 से 2 बार मेरी अम्मी ने भी उसे देखा है। अम्मी उठकर वॉशरूम में जाने लगी तो अम्मी कहती है कि मैंने देखा कि सीढ़ियों के पास कोई मखलूक खड़ी थी। अम्मी डर के वहीं अंदर आ जाती थी। 15-20 दिन पूरे नहीं हुए थे, 16वां-17वां दिन था जब हम लोगों ने उस घर को छोड़ दिया। हम लोगों को एक और घर मिल गया, वो हमें शहर की तरफ मिला था तो हम लोगों ने वो घर ले लिया, क्योंकि जिस घर में हम लोग गए थे वो इतना हॉन्टेड हाउस था, इतना खौफनाक घर था। वो उस भटकती बदरू का या डाइन वो जो कुछ भी थी, चुड़ैल आफत जो भी थी, उसका बहुत सख्त बसेरा था। जिस वक्त हम लोग सोते थे हमें ऐसा लगता था जैसे हमारे आसपास कोई चल रहा है। आपको कदमों की आहट महसूस होती है कमरे में, अगर आप सारे भी सो रहे हों तो कोई चले फिरे तो आवाज़ आती है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ नहीं आती थी, चलने की आवाज़ आती थी। और बाहर से तो बेहिसाब आवाज़ें आती थी, जैसे बाकायदा बाहर कोई मौजूद है। अपनी मौजूदगी को वो इस हद तक ज़ाहिर करती थी। अल्लाह का शुक्र हम लोगों ने अदा किया कि उसने हमें कोई जानी नुकसान नहीं दिया। बच्चे थे उस घर में, छोटे बच्चों को अक्सर नज़र आई। वो अक्सर कहते थे कि हमें किचन में कोई खड़ी हुई आंटी नज़र आती है। जो मेरा छोटा कज़न था वो 5 साल का था, तो वो एक दफ़ा बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वो अपने कमरे से निकलकर नीचे पोर्शन में आने लगा था। हम लोगों के पोर्शन में 9 बजे का टाइम था, तो वो कहता है कि किचन के दरवाजे के दरमियान में वो बहुत खौफनाक चेहरे वाली कोई औरत बैठी थी। जब ये बाहर निकला तो वो इसको ऐसे बुला रही थी जैसे हम लोग बच्चों को अपने पास बुलाने का इशारा करते हैं। ये बहुत चीखें मारने लग गया। तो जब बाहर निकले तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उस घर में, उस आसेब ज़दा घर में वो 15 से 16 दिन भी जो थे वो किसी खौफ से कम नहीं थे। महल्ले की कुछ औरतों ने बाकायदा सबूत के तौर पर कहा कि हमने इस घर में बहुत खौफनाक औरत को देखा है। ये लोग जो आपको कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। यहाँ पर इससे पहले हम लोगों की शिफ्ट होने से 5 साल पहले वो रेंट आउट हुआ था, और उनका भी ये कहना है कि उनके छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनके बच्चों को तो उसने बाकायदा सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, नीचे गिरा दिया था। उनका बच्चा बहुत ज़ख्मी हो गया था। उस बच्चे ने बाकायदा कहा था कि मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया है। फिर वो लोग भी घर छोड़कर 9वें दिन चले गए थे। हम लोग तो फिर भी 15-16 दिन वहाँ पर गुजार गए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा तादाद में थे। तो ये उस घर की कहानी थी जहाँ पर हम लोगों ने वो 15 से 16 दिन गुजारे, जो बहुत मुश्किल थे,
जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका। लिसनर्स, कभी भी कम कीमत देकर कोई भी चीज़ ख़रीद नहीं लेनी चाहिए, कभी भी कम कीमत देकर कोई घर किराए पर नहीं ले लेना चाहिए। पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि आखिर इतनी सस्ती कीमत पर आपको कोई क्यों दे रहा है, इसके बिहाइंड रीज़न क्या है और इतने अरसे से ये जगह बंद क्यों है। फिर उस घर में दाखिल होना चाहिए। और जब भी आप लोग अपना घर लें या रेंट पर लें तो उसमें जाने से पहले कुरान ख़वानी ज़रूर करवा लिया करें। उससे अगर वहाँ पर किसी मखलूक का बसेरा भी हो तो या तो वो चली जाती है या फिर अपने आप को पहले ही ज़ाहिर कर देती है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें। ये थी आज की हॉरर स्टोरी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushin57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।